हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं मंकेश और आज हम स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का क्या महत्व है। हम अंग्रेजी में जब भी बात करने के लिए बोला जाता है, किसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बोला जाता है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप किस तरीके से आप किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर आप बोल रहे होते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज यहाँ देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस यानी शिक्षा का क्या महत्व है। एजुकेशन का जो मतलब होता है ये होता है शिक्षा। सबसे पहले पर्सनल ग्रोथ के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी जब आप व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं, व्यक्तिगत ग्रोथ करना चाहते हैं, यानी इन्हांसेस नॉलेज, स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, यानी जो एजुकेशन है ये आपके नॉलेज को बढ़ाता है। नॉलेज यानी ज्ञान में वृद्धि करता है। स्किल्स यानी आपको स्किल्स यानी दक्षता के साथ साथ आपका ये कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास और विश्वास में भी बढ़ावा देने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी आर्थिक विकास का एक बहुत ही प्रमुख कारक होता है, तो ये होता है एजुकेशन। यानी इम्प्रूव कैरियर प्रोस्पेक्ट, यानी ये आपके जीवन में, कैरियर में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इट आल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी स्थिरता लाता है, यानी आप आर्थिक रूप से आप स्टेबल भी होते हैं। तीसरा पॉइंट है एजुकेशन का इंपॉर्टेंस में, अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। शिक्षा सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपको प्रमोट इक्वालिटी, यानी शिक्षा हमें इक्वालिटी की पाठ पढ़ाता है। इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार पढ़ाता है, समानता की बातों को बताता है। कम्युनिकेशन संवाद करने में मदद करता है। साथ ही साथ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग यानी सांस्कृतिक समझ में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ हम बात करते हैं इनोवेशन एंड प्रोग्रेस की। इनोवेशन का जो मतलब होता है ये होता है अन्वेषण, और प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। यानी शिक्षा हमें इनोवेटिव माइंड बनाने में मदद करता है। इनोवेटिव तरीके से हम किसी चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एंड प्रोग्रेस लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी एजुकेशन के थ्रू हम नए नए इनोवेशन कर सकते हैं, नए नए प्रोग्रेस नित दिन हम सीख सकते हैं, और ये हमें उन्नत रूप से तकनीकी में हमें मदद कर सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये समस्याओं के समाधान में शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब यहाँ शिक्षा हमने बात करा, तो शिक्षा का इम्पोर्टेंस हमने जान लिया। अब एजुकेशन एंड कैरियर की हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन का कैरियर में ये कैसे अवसर प्रदान करता है। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा लीड्स टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, ये हमें बहुत ही बेहतर जॉब के ऑफर प्रदान करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। एंड स्किल्ड वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दक्ष हैं, स्किलफुल हैं, ये आपको ये कंट्रीब्यूट, और कंट्रीब्यूट का जो मतलब होता है योगदान, कंट्रीब्यूट का मतलब जो होता है ये होता है योगदान करता है आपके आर्थिक वृद्धि में, आर्थिक प्रोस्पैरिटी में, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी में एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा, आपको बोलने भी हैं। इंकरेज, यहाँ है इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपको इंकरेज करता है, आपको साहस बढ़ाता है, आपको इंकरेज करता है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। तो एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अगर हमको बोलना हो तो हम इस तरीके से बोलेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी इंग्लिश बहुत लाजवाब और बेहतर होते चली जा रही है। सबसे पहले कि अब एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन में सोसाइटी का, एजुकेशन से सोसाइटी का
क्या फ़र्क पड़ता है, सोसाइटी में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ हम करें कि रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज, समाज में जितनी सारी असमानताएं हैं, इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इक्वालिटी यानी समानता, इनइक्वालिटी असमानता, सामाजिक जो असमानताएं हैं एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को ये कम करता है। यानी रिड्यूस का जो मतलब है, आपको मैंने क्या बताया, कम करना और सोशल इनइक्वालिटीज यानी सामाजिक क्या असमानताएं और डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट्स यानी बढ़ावा देना, जेंडर इक्वालिटी यानी जेंडर यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसको डिमोट करता है और इक्वालिटी की बात करता है। साथ ही साथ एंड इट आल्सो इम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, सशक्तिकरण। अब यहाँ हेल्प इन क्राइम रिडक्शन, एजुकेशन डेफिनेटली ये समाज में हो रहे हैं जो क्राइम है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है, एंड पीसफुल सोसाइटीज़, और ये शांतिप्रद समाज की ये व्याख्या करता है, शांतिप्रद समाज को प्रमोट करता है। डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ, ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को शिक्षित करें। अब बात करते हैं यहाँ एजुकेशन के लिए कौन कौन से चैलेंजेज हैं, कौन कौन सी जटिलताएं हैं जो कि एजुकेशन हम बेहतर से बेहतर तरीके से चाहते हुए भी हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे। लैक ऑफ एक्सेस इन रूरल एरियाज, आप जाओगे तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। लैक ऑफ एक्सेस यानी वहाँ कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच, ये लैक ऑफ एक्सेस गुड एजुकेशन, वहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है अच्छी एजुकेशन की। फाइनेंशियल कंस्टेंट यानी कंस्टेंट का जो मतलब होता है ये होता है बाधाएं, कॉन्स्टेंट यानी ये आर्थिक बाधाएं भी चैलेंजेज हैं एजुकेशन के लिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का गुणवत्ता, एंड आउटडेटेड करिकुलम, ये चीज़ें अभी बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि बदलने चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब हम आउटडेटेड जो करिकुलम पर ना काम करके हम एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़े और हम मॉडर्न एजुकेशन की ओर बढ़े, तो डेफिनेटली ये हमारी जो एजुकेशन के जो चैलेंजेज हैं ये डेफिनेटली कम हो सकता है। अब यहाँ नीड फॉर डिजिटल लिटरेसी, इस चीज़ को हमें समझना होगा, और डिजिटल लिटरेसी ये हमारे समाज में बहुत चेंजेस ला सकता है, यानी इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी एंड इन द मॉडर्न एजुकेशन। यानी आधुनिक शिक्षा में ये सब चैलेंजेज हैं, लेकिन हमें इस चैलेंजेस से बहुत जल्द निकलने की आवश्यकता है। हमें बच्चों को अच्छी से अच्छी और क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से हमें बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अब थोड़ी सी यहाँ हम चर्चा करते हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तकनीक जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन में, जो टेक्नोलॉजी का रोल है आजकल ऑनलाइन जो लर्निंग सिस्टम है, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग जिसे हम कहते हैं, यानी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये टेक्नोलॉजी क्या ही देन है जिसके कारण हम बहुत ही बेहतर तरीके से आज घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल रिसोर्सेज, आजकल आप देखोगे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास डिजिटल रिसोर्सेज हैं, आपके पास घर बैठे आसानी से सारी किताबें मिल जाती हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। साइमल्टेनियस यानी साइमल्टेनियस का मतलब है कि तत्कालीन यानी जो चल रहा है, समकालीन जिसे बोलते हैं, एंड एआई बेस्ड लर्निंग, ये सब ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एजुकेशन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। एंड ब्रिजिंग द एजुकेशन गैप, और जो एजुकेशन में जो गैप है इसको ये हम एटेक यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। तो हम डेफिनेटली व्हाट आर द रोल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी तकनीकियों का क्या रोल है, इस पर हम कभी चर्चा करें, इस पर हम बात करें, हमारी इंग्लिश बहुत लाजवाब होंगी, बेहतर होंगी, और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद मेहनत करें। अब यहाँ हम बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है अच्छा एजुकेशन का। तो एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है।
विच इज द प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी को ये प्रोवाइड किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएंगी। एंड द टूल फॉर एम्पावरमेंट, और एजुकेशन एक एम्पावरमेंट के रूप में, एम्पावरमेंट के लिए टूल का काम करता है, एक औजार का काम करता है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लीड्स टू अ बेटर फ्यूचर, ये बहुत ही बेहतर भविष्य, यस, फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, यानी व्यक्तिगत के साथ साथ लोगों में और समाज में बहुत बेहतर बदलाव ला सकता है। एंड कंटिन्यूअस लर्निंग इज की टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। अगर आप लगातार अनवरत आप सीख रहे होते हैं तो ये एक की है, चाबी की तरह है, जो कि आपको व्यक्तिगत और प्रोफेशनल रूप से आपको सफल बनाता है। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी आप मुझे बताएंगे, और आप ज़रूर कमेंट करें कि अगला वीडियो किस तरीके का हो, और फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूँ मंकेश, सादर प्रणाम।